रेखा भानु रेखा गणेशन उर्फ रेखा हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री हैं। प्रतिभाशाली रेखा को हिंदी फिल्मों की सबसे अच्छी अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। वैसे तो रेखा ने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत बतौर एक बाल कलाकार तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम से कर दी थी, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनकी शुरुआत फिल्म सावन भादो से हुई। रेखा का जन्म चेन्नई में 10 अक्टूबर 1954 को हुआ। इनके पिता तमिल अभिनेता जेमिनी गणेशन और माता तेलुगु अभिनेत्री पुष्पवल्ली थी। रेखा का पूरा नाम भानु रेखा गणेशन था। रेखा अपने पिता के नक्शे कदम पर चलती रही। इन्होंने चेन्नई में पढ़ाई की। इनको हिंदी, तमिल और इंग्लिश तीनों भाषाओं का ज्ञान था। रेखा के जन्म के समय उनके माता पिता शादीशुदा नहीं थे। रेखा की एक सगी बहन, एक सौतेला भाई और 5 सौतेला भाई बहन है। रेखा को अभिनय में ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन रेखा के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा और उन्होंने इसकी शुरुआत तेलुगु फिल्मों से कर दी। वे समय उनके जीवन का बहुत ही कठिन समय रहा। रेखा को उस समय हिंदी भाषा नहीं आती थी, जिसके कारण उनको शुरुआत में बहुत संघर्ष करना पड़ा। उस समय वो अपनी माता को बहुत याद कर रही थी, क्योंकि वे हमेशा बीमार रहती थी। उनको परहेज का भोजन लेना होता था। रेखा को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेखा का फिल्मी दुनिया का सफर बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा। रेखा ने अपने जीवन में लगभग 170 फिल्में की, जिनमें से कुछ फिल्में सफल हुई और कुछ में वे असफल भी रही, किंतु वे फिल्में करती रहीं। रेखा ने अपने फिल्म जगत के सफर में हर तरह के किरदार के रूप में अभिनय किया, फिर चाहे वे मुख्य किरदार हो या सहायक किरदार, सभी किरदारों में उन्हें बहुत सराहा गया। रेखा ने अपने 40 सालों के लंबे करियर में लगभग 180 से ऊपर फिल्मों में काम किया है। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई दमदार रोल किए और कई मजबूत फीमेल किरदार को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया। और मुख्य धारा के सिनेमा के अलावा उन्होंने कई आर्ट फिल्मों में भी काम किया, जिसे भारत में पैरेलल सिनेमा कहा जाता है। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है, 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और 1 बार सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का, जिसमें खूबसूरत, खून भरी मांग और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्में शामिल हैं। उमराव जान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। उनके करियर का ग्राफ कई बार नीचे भी गिरा, लेकिन उन्होंने अपने को कई बार इससे उबारा और स्टेटस को बरकरार रखने के लिए उनकी क्षमता ने सभी को दिल जीता। 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। वे बाल कलाकार के तौर पर तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम में दिखाई दी, जिसमें उनका नाम बेबी भानु रेखा बताया गया। 1969 में हीरोइन के रूप में उन्होंने अपना डेब्यू सफल कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 से किया था, जिसमें उनके हीरो राजकुमार थे। उसी साल उनकी पहली फिल्म अनजाना सफर रिलीज हुई थी। फिल्म के एक किसिंग सीन के विवाद के चलते ये फिल्म नहीं रिलीज हो पाई। बाद में इस फिल्म को 2 शिकारी के नाम से रिलीज किया गया। रेखा ने दिल्ली के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी की। 1 साल बाद जब रेखा लंदन में थी, तब उनके पति ने सुसाइड नोट, जिसमें लिखा था कि किसी को दोषी न ठहराया जाए, के साथ आत्महत्या कर ली, जिसके लिए रेखा को काफी समय तक बहुत कुछ सहना पड़ा, पर बाद में वे निर्दोष साबित हुई। 1993 में रेखा के बारे में अफवाह उड़ी कि अभिनेता विनोद मेहरा के साथ उन्होंने शादी कर ली, परंतु 2004 में सिमी ग्रेवाल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने इस शादी से इनकार किया और विनोद मेहरा को अपना शुभ चिंतक बताया। रेखा अभी अपने बांद्रा में स्थित घर में रहती है। रेखा के हवाले से इस बारे में यासिर उस्मान की नई किताब रेखा एंड अनटोल्ड स्टोरी में विस्तार से लिखा गया है। दरअसल जब कोलकाता में शादी करने के बाद रेखा विनोद मेहरा के घर आई, तो विनोद की मां कमला मेहरा ने गुस्से में आकर चप्पल निकाल ली। जैसे ही रेखा उनके पैर छूने लगी, तो उन्होंने उसे धक्का मारकर दूर हटा दिया। रेखा घर के दरवाजे पर खड़ी थी और उनकी सास गालियां दे रही है। हालांकि बाद में विनोद मेहरा ने बीच बचाव किया और मां को समझाया। शोर शराबे के चलते रेखा दुखी हो गई। रोते हुए वे लिफ्ट की ओर बढ़ने लगी। विनोद ने रेखा से कहा कि अपने घर लौट जाए और अभी वे वहीं रहे। बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी अधूरी प्रेम कहानियां हैं, जिन्हें उनका मकाम नहीं मिला। लेकिन रेखा की बात कुछ और है। अमिताभ और रेखा के बीच में आखिर कुछ
था भी या नहीं, ये सब ऐसी अफवाह थी। ये आज भी लोगों के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। भले ही दो दिलों में पनपते प्यार को लोगों ने कुछ और ही नाम दिया हो, लेकिन दोनों में प्यार की एक अलग मिसाल कायम की है। सिलसिला और सुहाग जैसी कुछ फिल्मों में ये दिखाई भी दिया। यूं तो रेखा ने बहुत सी शानदार फिल्मों में काम किया, लेकिन जिन फिल्मों में रेखा का जादू सर चढ़कर बोला वे थी उमराव जान, खूबसूरत, सिलसिला, मुकद्दर का सिकंदर, खून भरी मांग, खिलाड़ियों का खिलाड़ी। उमराव जान में रेखा का अभिनय अपने शिखर पर था। इस फिल्म में उनके नृत्य कला की सबने तारीफ की। खूबसूरत के लिए रेखा को पहली बार फिल्म फेयर की तरफ से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला। सिलसिला में रेखा ने अपनी जिंदगी को पर्दे पर उतारने का सबसे मुश्किल काम कर दिखाया। एक पूर्व प्रेमिका के दर्द को आंखों में उन्होंने इस कदर उतारा कि लोगों को सिलसिला एक फिल्म नहीं, एक सच्ची कहानी लगने लगी। सिर्फ लीड रोल हीरोइन ही नहीं, रेखा ने कई नेगेटिव रोल भी निभाए, जिनमें खिलाड़ियों का खिलाड़ी अहम थी। अमिताभ की जया से शादी हो जाने के बाद भी उन्हें प्यार करती थी। रेखा के दिल में शायद अमिताभ बच्चन से दूर होने की पीड़ा हद से पार हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने साल 1990 में उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। मुकेश अग्रवाल उस समय के मशहूर हॉटलाइन ग्रुप और निकिताशा ब्रांड के मालिक थे। फिल्म मैगजीन में रेखा और मुकेश की साथ में तस्वीरें देखकर सबको यही लगा कि आखिरकार रेखा की जिंदगी में जिस प्यार की कमी थी वो उन्हें मिल गया। लेकिन ये रिश्ता भी रेखा की जिंदगी में एक अलग तूफान लेकर आया। शादी के अगले साल 1991 में रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस समय ये खबरें छपी थी कि जिस दुपट्टे से मुकेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या की वो दुपट्टा रेखा का था। यहाँ तक कि रेखा और मुकेश के रिश्तों के बीच में दरार क्यों आई, ऐसे निजी सवाल भी रेखा के सरेआम किए गए। किताब में उस्मान ने बताया है कि जब रेखा ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में मांग में सिंदूर लगाकर पहुंची तो वहां हंगामा बर्पा हो गया। वहां मौजूद मेहमानों में और मीडिया ने रेखा की मांग में सिंदूर देखकर यह अंदाजा लगाया कि उन्होंने गुपचुप शादी कर ली है। इतना ही नहीं, जब उसी पार्टी में रेखा अमिताभ के पास जाकर उनसे बातचीत करने लगी तो चारों तरफ कानाफूसी होने लगी और वहां मौजूद जया बच्चन के चेहरे पर हवाइयां उड़ती देखी गई। किताब में रेखा ने यह भी बताया है कि जब एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने एक शेर पढ़ा तो उसे लोगों ने अमिताभ के लिए समझ लिया, जबकि उन्होंने वो शेर जया बच्चन के लिए पढ़ा था। रोचक बातें, रेखा ने अपने फिल्मी करियर में 180 फिल्में की है। रेखा एक ब्राह्मण थी जो आधी तमिल और आधी तेलुगु थी, क्योंकि उनके पिता जैमिनी गणेशन तमिल थे और उनकी माता पुष्पवल्ली तेलुगु थी। जब उनका जन्म हुआ तो उनके माता पिता अविवाहित थे। रेखा उन फिल्म अभिनेत्रियों में से एक थी जो राजनीति में आई, किंतु फिर भी उन्हें पद्मश्री मिला। शुरुआती दिनों में रेखा इतनी उभर नहीं पाई क्योंकि तब रंग रूप को ज्यादा अहमियत दी जाती थी। 1976 में रेखा अमिताभ की फिल्म दो अनजाने आई। इसी फिल्म में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। रेखा को यहाँ से नया मोड़ मिला। 1978 की फिल्म घर में रेखा का करियर अतुलनीय रहा, जिसके कारण फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन हुआ। 1978 में ही मुकद्दर का सिकंदर फिल्म रेखा की सफल फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को उस दशक की ब्लॉकबस्टर फिल्मों का दर्जा मिला। खूबसूरत फिल्म के लिए रेखा को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। 1981 में सिलसिला रेखा और अमिताभ की जोड़ी की आखिरी फिल्म थी। इसके पहले इनकी जोड़ी ने काफी हिट फिल्में दी। ये फिल्म रेखा, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन की त्रिकोण प्यार के ऊपर आधारित थी। कहा जाता है कि यहीं से इनके प्यार का अंत हुआ। 1981 में रेखा की उमराव जान आई, जिसमें उनके अतुलनीय किरदार के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1996 में खिलाड़ियों का खिलाड़ी के लिए रेखा को तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। रेखा को 1998 में अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड खून भरी मांग के लिए मिला। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगली वीडियो किस पर्सन के ऊपर चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।